दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब केवल उन्हीं लोगों को आवाजाही की इजाजत होगी जिनके पास वैध पास है। ऐसे में अब आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी वैध पास रखना जरूरी होगा, नहीं तो उन्हें भी दिल्ली गाजियाबाद के बीच आवाजाही में दिक्कतें पेश आएंगी। इस नियम के लागू होने के बाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार देखी जा रही है। प्रशांत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये जो वैध पास का नियम बनाया गया है, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? और भीड़ भी हमें काफी दिखी, कितनी देर का ये ट्रैफिक लगा था सुबह? देखिए मनु, कल से ही कई किलोमीटर लंबा जो जाम है यूपी गेट पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि कल गृह मंत्रालय के द्वारा सुनिश्चित किया गया था कि 33% जो सरकारी कर्मचारी हैं वो दफ्तर आ सकते हैं। तो ऐसे में जब वो लोग अपनी शिफ्ट पूरी करके घर की तरफ लौटे हैं तो दोनों तरफ बैरिकेडिंग वहाँ पर की हुई है। तो बैरिकेडिंग का जो रास्ता है वो छोटा है, जिसके मद्देनज़र जो ट्रैफिक है वो लगता चला गया और कई किलोमीटर तक लंबी जो कतारें हैं वो पहुँच गई। आज सुबह भी इसी तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिली, क्योंकि कल जो 6 ताज़ा पॉजिटिव मामले गाजियाबाद में आए हैं, तो उसके बाद सख्त आदेश देते हुए, निर्देश देते हुए जो गाजियाबाद के डीएम उन्होंने फैसला लिया है कि जो प्रशासन की तरफ से पासेस जारी हैं, सिर्फ उन्हीं व्हीकल्स को या फिर उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति होगी गाजियाबाद में आने के लिए, चाहे एसेंशियल सर्विसेज हो चाहे कोई और भी हो। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया कर्मियों के आने जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो सुबह जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली आया तो मुझे कोई खासी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ, जो और दिन के मुकाबले जो सख्ती है वो आज ज़्यादा देखने को मिली। लेकिन कुछ और परिचित जो मीडिया कर्मी सहकर्मी हैं, उन लोगों से जब बात हुई है तो उनका कहना है कि दिल्ली से जब गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर रोक दिया जा रहा है और स्पेशल पास जो प्रशासन की तरफ से बनाया गया है उसकी मांग वहाँ पर की जा रही है। तो कई मशक्कत वहाँ पर करनी पड़ रही है। ऐसे में जो फैसला है गाजियाबाद डीएम की तरफ से, जो कल 6 पॉजिटिव मामले आए हैं उसको देखते हुए लिया गया है, क्योंकि उनका कहना है, उनके हवाले से जो खबरें निकल कर आई है उसमें ये कहा गया है कि जो 6 पॉजिटिव मामले हैं उनका रोज़ दिल्ली में आना जाना था, जिसके मद्देनज़र अब मामले और ना बढ़े तो उसकी वजह से ये सख्ती यहाँ पर की गई है और दिल्ली से गाजियाबाद आने पर सख्ताई पूरी तरह से कर दी गई है, जिसके मद्देनज़र जो कई किलोमीटर तक की लंबी कतारें हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं। प्रशांत, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इमरजेंसी सेवा में भी अगर लोग लगे हुए हैं उनको भी अब वैध पास की जरूरत होगी। अप्लाई करने में वक्त लगता है, मिलने में वक्त लगता है, तो ऐसे में तो दिक्कतें उनको उतने वक्त तक झेलनी ही पड़ेंगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है इस तरह की जो समस्या है वो एसेंशियल सर्विसेज वाले जो लोग उनके सामने ज़रूर आएंगी, चाहे वो मेडिसिन सप्लायर हो, केमिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, उनको बड़ी ये समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कल जैसे होम मिनिस्ट्री के द्वारा 33% कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति दी गई थी, तो कुछ ऐसे लोग भी सड़कों पर उतरे थे और दिल्ली जाने की कोशिश की थी जिन लोगों की ड्यूटी रोस्टर में ड्यूटी नहीं लगी थी, यानी कि 33% जैसे कर्मचारियों को आने की अनुमति दी है। तो ऐसे में कुछ ही, जैसे स्टाफ में अगर कोई 10 लोग हैं तो उसमें से 5 या 6 को ही आने की अनुमति थी। ऐसे में सभी 10 के 10 लोग अगर सड़कों पर आएंगे और वापस अपने घरों की तरफ बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक लगना लाजमी है। तो इसी के संदर्भ में अब जो एसेंशियल सर्विसेज जिनको गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है उनको भी अब भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जाहिर तौर पर आई कार्ड से काम नहीं चलेगा, अब आपको वैध पास बनाना होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी प्रशांत हम तक पहुंचाने के लिए।